हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए नवंबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि, तो ये सबसे पहले मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं। आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं नवंबर के महीने की। और ये आपका आउटकम है कि होगा क्या नवंबर में। तो फीलिंग्स एनर्जीज हम इसलिए चेक करते हैं, तो यहीं से हमें पता चलता है कि नवंबर के मंथ में किस इंसान ने क्या करना है, कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्या चल रहा है फाइनली। तो वो एनर्जी से पता चलता है। आप दोनों का चेक करना वो ज़रूरी होता है, सीधा आउटकम हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगी कि भी पार्टनर आउटकम में एक्शन इनिशिएटिव्स पार्टनर ले रहे हैं कि आप ले रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवंबर की स्टार्टिंग के लिए आपके कार्ड आए हैं वृश्चिक राशि। डेथ के कार्ड और ड्रीम के कार्ड हैं। देखिए स्टार्टिंग में, नवंबर की स्टार्टिंग में ना स्कॉर्पियोज, आप किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हो और कोई नई बिगिनिंग करना चाह रहे हो। देखिए इस रिलेशनशिप को लेके मतलब किसी लेवल पे आपको इस रिलेशनशिप को शायद एंड करना है, ख़त्म करना है। और शायद आपको अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो शायद आपको वो ख़त्म करने और पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो। लेकिन डेथ का कार्ड यही बोलता है कि जो भी चीज़ें आपको एंड करनी है ना, वो आपसे हो नहीं रही हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, या इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हो, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। एक एंडिंग और एक बिगिनिंग नहीं हो रही है। उसका कारण यही है कि आप चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। मतलब जैसे चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, हम लेट गो कर देते हैं। जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती हैं, तो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक नई स्टार्ट करते हैं। तो आप वो पुरानी चीज़ों में से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। नई चीज़ शुरू करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसका कारण ये है कि पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पुराने आपके थॉट्स हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ पुरानी हो सकती है जिसको आपको छोड़ना है, लेट गो करना है। लेकिन वो नहीं हो रही है। आप उसके साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, अटैचमेंट हो रही है आपको उसके साथ। उसका कारण ये है कि आपको एक ख्वाब है आपका स्कॉर्पियोस। आप अपने पार्टनर के ख्वाब देखते हो, इस रिलेशनशिप का ख्वाब देखते हो कि आप हमेशा के लिए अपने पार्टनर का साथ चाहते हो, उनको अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। तो शायद इसीलिए किसी लेवल पे अगर आपको ये रिलेशनशिप छोड़ना पड़ रहा है, या पार्टनर को किसी लेवल पे छोड़ना पड़ रहा है। देखिए ये नवंबर की रीडिंग, और वो भी नवंबर की स्टार्टिंग की है, ये फीलिंग्स और ये भी एनर्जीज। तो आप उस चीज़ को, मैंने बताया कि छोड़ नहीं पा रहे, उसका कारण यही है कि आपको आपके माइंड से, आपके दिल से आपके पार्टनर जा नहीं रहे हैं। आप उनका सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएं। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को आपको एंड करना, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो। और मिड में जाके, नवंबर के मिड में स्कॉर्पियोज आपके कार्ड आए हैं एम्परर और साइलेंस के कार्ड। देखिए मिड में जाके आप बिल्कुल चुप होते हुए दिख रहे हो। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा। इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो भी आपके दिल में बातें हैं, चाहे कोई प्यार है, चाहे कोई गिला शिकवा है, कोई गुस्सा है, या कोई बात आपको बुरी लगी है, स्कॉर्पियोज आप खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो। जैसे आप बिल्कुल चुप हो गए हो, साइलेंट हो गए हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बुरी भी लग रही हैं, तो वो भी आप आगे बोल नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो, या चुप हो गए हो, साइलेंट हो गए हो। इसीलिए एम्परर का कार्ड आया कि आप तेरी सिस्टम बना के, रूल्स बना के आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप जो भी सिस्टम बनाना चाहते हो, जो रूल्स बनाना चाहते हो, आपसे वो सिस्टमेटिकली तरीके से चला नहीं जा रहा। आप सिस्टम नहीं बना पा रहे हो, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जीज भी कुछ रहती हुई लग रही हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाना चाहते हो, लेकिन आपसे वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही हैं। और एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी लेवल पे आगे बढ़ने के लिए। जैसे होता ना, इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता है, लीड लेता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है। तो वो एनर्जीज आपकी नहीं दिख रही हैं मुझे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं आता हुआ लग रहा। तो शायद इसीलिए आप चुप होते हुए लग रहे हो, ऐसा सा भी है। और स्कॉर्पियोज आखिर में जाके ना, और किंग ऑफ कप्स और इंटीग्रेशन के कार्ड आए हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लव फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ना आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है स्कॉर्पियोज रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना, हम खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो एक खुशी नहीं लग रही है आपको, एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। और दूसरा चीज़, इमोशनल हो रहे हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को।
ये चीज़ें भी हैं। हालांकि आप चीज़ों को मैच्योरिटी से भी डील कर रहे हो आखिर में जाके नवंबर के, मतलब जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करने के लिए। और आपको ये भी लग रहा है कि आप अपना पार्टनर को अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपनी इमोशंस, जो भी चीज़ें हैं वो बोलना चाह रहे हो, लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। और इसीलिए शायद जो भी चीज़ें आपको इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी रखते हुए लग रहे हो। मतलब अगर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो, जो भी चीज़ें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही हैं, आप वो चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, आप बैलेंस बना रहे हो। दिल में आप एक मन में जैसे होता ना, पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हुए लग रहे हो, एक शांति भी आप किसी तरीके के साथ बनाते हुए लग रहे हो। भले ही आप थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो रहे हो चीज़ों को लेके, लव फील कर रहे हो ज़्यादा पार्टनर को, तो शायद हो सकता है कि उतना जितना लव फील कर रहे हो उतना पार्टनर से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज हो सकता है कि थोड़े से लो एनर्जीज में भी मुझे लग रहा है कि जा सकते हैं। लो एनर्जीज का मतलब कि ज़्यादा ही इमोशनल हो जाना, ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाना। बट जो भी है, आप हर चीज़ को बैलेंस भी करते हुए लग रहे हो, आप कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो एंड में जाके, ये चीज़ें भी हैं। और आप एक यूनियन भी चाहते हो पार्टनर के साथ। यूनियन का मतलब एक उनका साथ चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड यही बोलता है कि एक चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। शायद इसीलिए सेंसिटिव हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के क्या कार्ड हैं। देखिए, आपके पार्टनर के स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। एक्चुअल में ये दोनों कार्ड्स पहली चीज़ तो ट्रैवल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, आपके पार्टनर का या तो पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल हो रहा है, वो कहीं जा रहे हैं या फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब प्लानिंग चल रही है। एक तो ये चीज़ हो गई है। और ये तो उनकी चलो पर्सनल लाइफ का होगा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए वो मुझे कहीं रुके हुए लग रहे हैं चीज़ों को लेके। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं स्कॉर्पियोज। उसका कारण ये है कि वो स्टार्टिंग और मिड में जाके आपके पार्टनर चीज़ों को सोचते हुए लग रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले विचार करते हुए लग रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जब तक चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, जब तक चीज़ें उनके हिसाब से, मतलब 100% वो चाहते हैं ना किसी चीज़ को, जैसा होता है ना कि हमें लगता है कि ये चीज़ें जब तक हमारे हिसाब से 100% नहीं हो जाएंगी, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे कदम नहीं रखेंगे। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ना सेफ होके, सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सोचते हुए लग रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शंस, इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं। और मिड में भी सेम एनर्जीज़ हैं कि आगे नहीं बढ़ रही हैं, इनएक्शन वाली एनर्जीज़ है और रुके हुए इससे लग रहे हैं। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को स्कॉर्पियोज, वो डिसीज़न और चॉइस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रीज़न उसका वही है कि वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि भी जब तक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं ना हो जाएंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और कोई फैसला लेना उनको, वो 2 माइंड्स में लग रहे हैं, कभी उनको एक चीज़ सही लग रही है, कभी उनको दूसरी चीज़ सही लग रही है। तो उनको कोई डिसीज़न लेना है, लेकिन वो डिसीज़न भी अभी नहीं ले रहे हैं, स्टक सा महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, मतलब वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब उनके दिल में ऐसी सी फीलिंग रहती हुई लग रही है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, कोई 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, उसी के लिए वो ज़्यादा सोचते हुए मुझे लग रहे हैं, जिसके कारण उनको किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी हो रहा है स्कॉर्पियोज। आपके पार्टनर को थोड़ा सा उनको किसी चीज़ का भारीपन लग रहा है। वो जैसे कि इंसान बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहता है, मिड में जाके आपके पार्टनर बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं आ रही है, चीज़ों में स्पीड नहीं आ रही है। मे बी उनके ट्रैवल प्लान डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन उनको बर्डन हो रहा है, किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा है, कोई चीज़ का भार लग रहा है उनको। हो सकता है उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां ली हुई हैं अपने सिर पे। देखिए, जिम्मेदारियां कोई भी हो सकती हैं, या तो रिलेशनशिप को लेके ली हो सकती हैं, या उनके पर्सनल लाइफ में कोई जिम्मेदारी है जिसके कारण वो बर्डन और प्रेशर लेते हुए लग रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर अगर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, मतलब आपको छोड़ के भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे कम रहता हुआ लग रहा है, उतना एक्साइटेड, उतना जोश वो फील नहीं कर रहे हैं नवंबर में। और एंड में जाके भी आपके पार्टनर के 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और सेलिब्रेशन के कार्ड है। देखें, यही कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। पहली चीज़ तो
वो ले नहीं पा रहे हैं। दो चीज़ों में से चूज़ करना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में भी देखा, एंड में भी आया है। और कोई फ़ैसला लेना वो जो अभी ले नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता हुआ लग रहा है, उनका जोश कम हो रहा है किसी भी लेवल पे। और ट्रैवल, मुझे काफ़ी ज़्यादा उनका लग रहा है कि ट्रैवल के कार्ड आए हैं सारे के सारे, तो ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई लग रही हैं। या तो पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल है, या आपको मिलने के लिए ट्रैवल है, तो वो कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ट्रैवल प्लान्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। और फ्यूचर का प्लानिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं वो। जैसे होता है ना कि इस रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट स्टेप्स सोचता है कि आगे क्या करना है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी नहीं सोच पा रहे हैं। उसका कारण यही है, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये चीज़ें हैं। और सेलिब्रेशन का कार्ड यही है कि आपके साथ एक खुशी देखते हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर भी करना चाह रहे हैं आपके साथ, बट उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन वही है ना, मैंने बताया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मिलना ज़रूर चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये नवंबर के आखिर की है। और अब हम देखते हैं कि नवंबर के महीने में होगा क्या, मतलब आउटकम क्या है। ये तो मैंने फीलिंग्स और एनर्जीज बताई हैं स्कॉर्पियोज, आपकी और पार्टनर की। देखिए, स्टार्टिंग में कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। जो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड ही होता है। तो मुझे ये कार्ड्स देख के ना, ये आउटकम जो है स्कॉर्पियोज, ये आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है, आपके दोनों का ही है। तो ये आपकी भी एनर्जीज, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हैं। किसी तरीके का मुझे लग रहा है आप लोग कहीं ना कहीं, अगर कुछ लोगों के लिए, देखिए 2-3 चीज़ें मैं बता देती हूँ जनरल रीडिंग के हिसाब से। सभी स्कॉर्पियोज की नेचर एक जैसी नहीं होती, सबके एक्शन इनिशिएटिव्स एक जैसे नहीं होते। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग मिल रहे हो, आपस में गेट टुगेदर कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स एनर्जीज में आया कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और हमने आपका भी देखा कि आप उनका ड्रीम देख रहे हो, कोई चीज़ एंड करनी है जो कि कर नहीं पा रहे हो, और आप भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, इमोशनल हो रहे हो। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं मिलते हुए लग रहे हो। कोई सेलिब्रेशन हो रहा है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में आप लोग मिल रहे हो, या फैमिली मेम्बर्स में मिल रहे हो, ये चीज़ें हैं। गेट टुगेदर हो रही है, या रीयूनियन हो रहा है, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है, या आप लोग मिल रहे हो। जरूरी नहीं कि सेलिब्रेशन कोई पार्टी ही हो रही है आपकी, हो सकता है आप ज़्यादा लोगों में मिल रहे हो जहाँ पे और लोग भी हैं, तो वहाँ पे आप मिल रहे हो, बट अंदर से इतनी खुशी फील नहीं कर रहे हो, इतना इन्जॉय नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एक अंदर से ना सौरो वाली फीलिंग है, सैडनेस है, एक अकेलापन है, एक मायूसी सी रहती हुई लग रही है, अगर आप लोग मिल रहे हो दोनों। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी लाइफ में कहीं सेलिब्रेशन कर रहा है, अपनी लाइफ में कहीं आप लोगों को सेलिब्रेशन करना पड़ रहा है। जैसे कोई घर में कोई सेलिब्रेशन है, कहीं बाहर है, या दोस्तों को मिल रहे हो, कुछ ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे जाना पड़ रहा है, लेकिन आप करने के लिए कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हो, कर रहे हो, और बट उतना इंजॉय नहीं कर रहे हो चीज़ों को। एक हैप्पीनेस नहीं है, एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक हर्ट एनर्जीज भी किसी लेवल पे रहती हुई लग रही हैं, ओवर थिंकिंग चलती हुई लग रही है। ये चीज़ें आपकी स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही है। और अगर आप दोनों की आपस में बात हो रही है, अगर आप मिल रहे हो या नहीं भी मिल रहे हो, या बात भी हो रही है, तब भी आप लोग बात कर रहे हो, मिल रहे हो, लेकिन खुशी नहीं है अंदर से दोनों को, या किसी एक इंसान को। ये चीज़ें हैं। मैंने देखिए दोनों चीज़ें बताई हैं जनरल रीडिंग के हिसाब से, इसलिए मैंने बताई है कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। हो सकता है कि कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भी खुश नहीं है, अगर आप दोनों कहीं आप फैमिली में मिल रहे हो। और कुछ लोग हैं कहीं अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, कहीं और लोगों के साथ कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो खुशी नहीं लग रही मुझे। मिड में जाके देखिए, नवंबर के मिड में 6 ऑफ कप्स का कार्ड और क्रिएटर का कार्ड बोल रहा है कि नवंबर के मिड में एक एक्साइटमेंट आता हुआ लग रहा है, आप दोनों की एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है, एक जोश फील कर रहे हो, एक दूसरे को लेके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर मिड में जाके मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर आप लोगों की ज़्यादा बातचीत हो रही है। पुरानी चीज़ें मतलब जो पुराना समय बिताया, पुराने मोमेंट्स थे, पुराने पुराने पल थे, जो भी पुरानी अच्छी चीज़ें थी, पुरानी बुरी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी, पास्ट की मेमोरीज, और पास्ट की कोई सिचुएशन रही हो, या पास्ट का कोई आप दोनों की लाइफ में कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या कोई इंसान रहा हो। मैं 4-5 चीज़ें हमेशा बोल देती हूँ, बार बार बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है, अलग अलग सबकी होती हैं, तो उस हिसाब से लिया करो। तो कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर आप लोगों की डिस्कशंस होती हुई लग रही हैं।
जिन लोगों की बात हो रही है उन लोगों के लिए। अदरवाइज़ आप लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो आप लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हो, पुराने डिस्कशंस कर रहे हो, पुराना कोई इंसान हो सकता है या पुराने जो भी पल बिताए हैं उनके ऊपर ज़्यादा आप लोगों की बातचीत चल रही है। दूसरी चीज़ ये है, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है मिड में जाके नवंबर के, आप एक एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, जोश फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। जो भी पुरानी चीज़ें, चाहे आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियोज आपका या फिर आपके पार्टनर का, या पुराने पल आपने बिताए, तो आप ना सिर्फ उनको याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो मिड में जाके, ये चीज़ें भी हैं। और आखिर में जाके कॉन्शियसनेस और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कारण देखिए एंड में जाके आप दोनों के मुझे लग रहा है आर्गूमेंट्स होते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके। आर्गूमेंट्स मतलब हो सकता है कि कहा सुनी हो जाए आप लोगों की बातचीत करते करते, आप लोगों के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे, आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, तो एंड में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का किसी तरीके के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, कहा सुनी हो सकती है, और कुछ और लोगों के कारण भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, या फिर कोई और लोग हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में वो कोई भी लोग हो सकते हैं, उनके कारण, जिसके कारण कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है आप दोनों के बीच में। अदरवाइज मुझे यही लग रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज, आर्गूमेंट्स और ये चीज़ें हो रही हैं, आप दोनों की सोच नहीं मैच कर रही है, आप कुछ बोल रहे हो स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, बट आप लोग कहीं ना कहीं अपना पीस नहीं खोते हुए लग रहे हैं, मतलब एक माइंड को सुकून भी दे रहे हो, शांति से चल रहे हो। भले ही बाहर से आप लोग मतलब होता ना कहा सुनी हो रही है, लेकिन आप लोग दिमाग से चल रहे हो और एक पीस भी मेंटेन करते हुए लग रहे हो, कि शांति भी आप साथ के साथ रहते हुए लग रहे हो। मतलब जो भी चीज़ें आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा अगर छोटा मोटा हो भी रहा है, आप उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज एंड में जाके रहती हुई लग रही हैं स्कॉर्पियोज। तो देखिए मिक्स सी एनर्जीज आई हैं। तो अगर मैं आपकी बताऊँ, आपका मुझे इतना नहीं लग रहा कि आप एक्शन ले रहे हो, आपके पार्टनर का भी मुझे नहीं लग रहा, वो लेना चाहते हैं लेकिन उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो रीडिंग में मुझे यही लग रहा है कि कुछ लोगों की बात हो सकती है, तो बात होगी, तो एंड में जाके कुछ आर्गूमेंट्स होते हुए लग रहे हैं मुझे। और जिन लोगों की नहीं हो रही है, तो वो पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रही हैं, और जिसके कारण आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लिया करो। स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि भी आप या तो लोगों से मिल रहे हो या आपस में मिल रहे हो, लेकिन एक खुशी भी महसूस नहीं कर रहे हो। तो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियोस, बताना कितनी मैच हुई आपके साथ कमेंट सेक्शन में मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।